जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोग सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म की बात सुनते हैं और सनातन धर्म को चाहते हैं आपकी ये हमेशा ऐसे ही फलता फूलता रहे। सनातन धर्म का मतलब ही ये है कि भाई जियो और जीने दो, यानी कि सभी लोग बड़े प्रेम के साथ रहें, कोई किसी को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए, सभी लोग बड़े प्रेम से रहें, यही चाहते हैं सभी लोग। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन सनातन धर्म और हिंदुओं का किस प्रकार से धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, किस प्रकार से धर्म का क्षरण हो रहा है, मनुष्य का क्षरण नहीं धर्म का क्षरण हो रहा है। क्योंकि मनुष्य तो हो सकता है दूसरे धर्मों में चले जाएं, अपना धर्म परिवर्तन कर लें या शहर बदल लें, देश छोड़ के कहीं और चले जाएं, लेकिन धर्म का कैसे नुकसान हो रहा है। आज उसी विषय पे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज हम बात करेंगे और वो है कि क्या आम व्यक्ति जो बात करता है धर्म की, आम व्यक्ति जो बात करता है कि हम हिंदू हैं, आम व्यक्ति जो बात करता है कि हिंदुओं को आगे तक जो है खुशहाली से रहना है, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारे कदम आप उठाना चाहते हैं। सरकार भी ये चाहती है कि भाई सभी धर्म के लोग सुरक्षित रहें, किसी भी धर्म विशेष के लोगों को कोई तकलीफ ना हो, सब मिलजुल कर रहें। लेकिन क्या इन सभी चीजों में ऐसे लोग जो अध्यात्म के जो ठेकेदार कहलाते हैं, ऐसे लोग जिनके हाथ में अध्यात्म की प्रमुख प्रमुख चीजें होती हैं, क्या ये भी सनातन धर्म को फैलाना चाहते हैं? क्या ये भी हिंदुओं की संख्या बढ़ाना चाहते हैं? आप देखते हैं, सब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, समझना इस बात को, जिससे कि आप जड़ तक पहुंच पाए कि भाई कोई चाहता भी है या नहीं चाहता। उस बात को समझो कि कोई चाहता भी है या नहीं चाहता कि हिंदू बचे रहें या हिंदू जो है फलते फूलते रहें या सनातन धर्म जो है उसका मतलब फिर से हम बताते हैं सिर्फ एक ही है कि सब मिलजुल कर प्रेम के साथ रहें, जिए और जीने दें। ये वाली जियो और जीने दो, इस बात को आगे तक ले जाने के लिए क्या धर्म के ठेकेदार कोई कदम उठाते हैं? तो समझो, जब से देश आजाद हुआ है, देश आजाद होने के पहले एक बात आप समझ लेना कि हिंदू कुछ भी नहीं थे। हिंदुओं की कोई भी एक प्रकार से उपस्थिति मायने नहीं रखती थी। बड़े बड़े राजा महाराजा जो होते थे उनमें से 80% राजा महाराजाओं की हत्याएं हो जाती थी। आपसी युद्ध में युद्ध हुआ करते थे, आक्रमण हुआ करते थे, मर जाते थे। चाहे वो कुछ भी किसी प्रकार से कोई ये सोचे कि भाई क्या पहले, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके पहले क्या जीवन इतना आसान था? तो आसान तब भी नहीं था। बड़े बड़े राजा महाराजा 60 साल के पहले ही मर जाते थे, युद्धों के कारण, कई प्रकार की बीमारियों के कारण, कई प्रकार की चीजें होती रहती थी। तो पहले भी इतना कोई सुखी समय नहीं था। सुखी समय तो हमारे देश में हिंदुओं का तब आया है, न जाने कितने वर्षों के बाद, जब हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों से और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद ही हिंदुओं को कई 100 वर्षों के बाद, आप कह लो कि भाई 1000 साल के बाद या 800 साल के बाद या 700 साल के बाद ही हिंदुओं को सांस लेने का मौका मिला कि भाई अब आप हिंदू जो है वो अपने धर्म को आजादी से मना सकते हैं, कि आप त्योहार मना सकते हो, आप शादी विवाह इतने खुल के धूमधाम से कर सकते हो। अब आजादी से प्रवचन और ये कथाएं जो होती हैं कि भी कथाएं हो रही हैं, जगह जगह पंडाल लग रहे हैं, ये सारी चीजें 700-800 साल से नहीं थी। ये कोई नहीं कर सकता था। खुलेआम ना कथाएं हो सकती थी, ना प्रवचन हो सकते थे, ना शादी ब्याह हिंदुओं के हो सकते थे। बहुत ही ज्यादा ये समझ लो कि इतना बुरा समय देखा है। आज जो आप दूसरे देशों में देख रहे हैं, जो हो रहा है कि भाई कहीं युद्ध चल रहे हैं, लोगों की जो हालत वहां पे हो रही है, छुप छुप के रह रहे हैं, जैसे गाजा और जो युद्ध चल रहे हैं इसराइल के, तो वहां पे जिस तरीके से लोग छुप छुप के रह रहे हैं, बहुत सारे तो मारे जा रहे हैं, गिनती के छुप रहे हैं यहाँ वहां। बस वैसे ही हिंदुओं ने 700-800 वर्ष अपना समय बिताया छुप छुप के, बचा बचा के, फिर भी करोड़ों हिंदू मारे गए। अंग्रेजों के द्वारा भी मारे गए, अन्य सत्ताओं के द्वारा भी मारे गए। हिंदुओं का जीवन ऐसा नहीं था जैसा आप आजादी के बाद आपने देखा है। तो आजादी के बाद पहली बार यह हुआ कि हमारे देश में खुल के पंडाल लगने लगे, प्रवचन होने लगे, इस प्रकार से कथाएं होने लगी, इस प्रकार से धार्मिक यात्राएं निकलने लगी। ये पहले नहीं हो पाया था। 700-800 साल की गुलामी हमारे देश ने, हिंदुओं ने देखी है। उसके बाद आज जब हमारे देश को आजादी मिली, उसके बाद हमारे धर्म के आजाद होने के बावजूद भी हमारे हिंदुओं की संख्या बढ़ाने की बजाय, हमारे धर्म के प्रचार की बजाय ये कम क्यों होता जा रहा है? आज इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखो, पढ़े लिखे लोग हों चाहे अनपढ़ लोग हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आस्था लोगों की हमारे धर्म के प्रति क्यों अलग होती जा रही है। कि लिखे पढ़े लोग जो जानते हैं कि भाई वेदों की में क्या ज्ञान उनको पता है, वो जानते हैं कि पुराण क्या होते हैं, वो जानते हैं धर्म क्या, उसके बाद भी वो क्यों उसका पालन नहीं करते? उस बात को समझो कि उसकी जड़ कहां है। उसकी जड़ ये है कि सिर्फ और सिर्फ आम लोगों में, मान लो कि 100 करोड़ हिंदू हैं,
बाकी 100 करोड़ भी नहीं, 70 करोड़ हिंदू हैं मान लो, बाकी के दूसरे धर्मों के लोगों को मिलाओगे तब पूरी जनसंख्या होगी कि भाई देखो 140 करोड़ अगर हम हैं तो दूसरे धर्म के अनुयायियों को हटाने के बाद 70-75 करोड़ हिंदू बचे हमारे देश में। उन 70-75 करोड़ हिंदुओं में से भी अगर आप तीर्थ स्थानों पे जो प्रमुख प्रमुख मंदिर है अलग अलग राज्यों में, वहां से अगर आंकड़ा निकालें कि कितने हिंदू धार्मिक हैं जो मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, कितने लोग वृंदावन जाते हैं, कितने लोग ओमकारेश्वर जाते हैं, कितने लोग उज्जैन महाकाल जा रहे हैं, कितने लोग हरिद्वार जा रहे हैं, अगर उसका आंकड़ा निकालोगे तो लगभग लगभग 3 करोड़ का आंकड़ा निकलेगा कि लगभग लगभग 70-75 करोड़ में भी 3 करोड़ ही हैं जो आस्थावान है, जिनकी आस्था है। बाकी के जो लोग हैं वो बस जानते हैं या फिर उनके परिवारों में से एकाध व्यक्ति मानता है कि हाँ भाई कभी कभार साल में एकाध बार मंदिर चले जाना चाहिए। मात्र 3 करोड़ हिंदू ऐसे बचे हैं जो सनातन को अपने हृदय में निवास कराते हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, जो प्रवचनों में जाते हैं। अब जहां प्रवचन होते हैं, कई कथाएं होती हैं, किसी शहर में लोग पब्लिक इकट्ठी होती है, आप सबका अगर हिसाब लगाओगे लगभग लगभग 3 करोड़ ही ऐसे लोग निकलेंगे जो धर्म का अभी पालन कर रहे हैं। क्योंकि अगर इससे ज्यादा संख्या होती ना, अगर हमारे पूरे देश में 10 करोड़ भी ऐसे लोग होते जो सनातन धर्म का पालन कर रहे होते, जो पूजा पाठ का या फिर धर्म का पालन कर रहे होते, तो आज आपको अगर आप वृंदावन भी जाते तो आपको 6-6 महीने की वेटिंग मिलती दर्शन करने की, कि भैया 6 महीने आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ती, 6 महीने बाद आप वहां पे जाके दर्शन कर पाते। आप हरिद्वार जाते हैं गंगा जी के स्नान करने के लिए कि भाई हमको वहीं पर जाके दर्शन करने, प्रमुख जो स्थान है वहीं पर दर्शन करने, वहीं पे स्नान करना है, तो भाई उसके लिए भी आपको साल भर पहले से बुकिंग करानी होती, तब जाके अगर आप जाते। अगर 10 करोड़ लोग भी वास्तव में सनातन धर्म का पालन कर रहे होते, अगर वास्तव में अपने आप को हिंदू समझ के चल रहे होते, तो ये संख्या अगर आप देखें तो मात्र 3 करोड़ लोगों की है जो बार बार स्थानों पे यहां वहां जाते रहते हैं। कि कभी कोई बार बार हरिद्वार जा रहा है तो उनमें से ही कुछ लोग जो है वो हरिद्वार जा रहे हैं, उनमें से कुछ लोग वृंदावन जा रहे हैं, वही लोग अलग अलग तीर्थों पे जा रहे हैं। ये संख्या लगभग हम बता रहे हैं, ये ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है 4 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, पर इससे ज्यादा तो नहीं लगता। तो जो एक स्थान का जो हमने एक आंकड़ा निकाला है कि भाई एक स्थान ये है जहां पर लगभग इतने श्रद्धालु साल भर में आ रहे हैं, दूसरा स्थान वो है जहां पे लगभग इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, मतलब कुल मिला के आंकड़ा 3 करोड़ के अंदर का ही है। जो लोग हर तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं या अलग अलग चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं, इनकी संख्या इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं जा रही है संख्या। तो इसका कारण क्या है? सनातन के पतन का क्या कारण है? हिंदुओं की आस्था कमजोर होने का क्या कारण है? देखो, आम व्यक्ति तो बहुत प्रयास कर रहा है, आम लोग कोशिश भी करते हैं कि भाई हमारा धर्म है, इसमें सबसे शुद्ध और पवित्र धर्म है, जिसमें हर रिश्ते को लेकर, पति पत्नी के रिश्ते को लेकर, सास बहू के, सास ससुर और बहू के रिश्ते को लेकर, भाई भाई के रिश्ते को लेकर, हर प्रकार के रिश्ते को लेकर मानवीय क्या मर्यादा होना चाहिए वो इसमें बताई गई है। मानवता के लिए क्या मर्यादाएं होना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए, सृष्टि के निर्माण से लेकर सृष्टि के अंत तक क्या नियमों का पालन आपको करना चाहिए, हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। तो इसको हमको बचाना है। साधारण मनुष्य तो इन चीजों के लिए प्रयास करता है, लेकिन धर्म के ठेकेदार क्या करते हैं? क्या आपने ये बहुत बार सुना होगा कि भाई दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो लगातार अपने में विस्तार करते जा रहे हैं, अलग अलग देशों में उनका विस्तार हो रहा है, कई लोग उनको जो है अपना रहे हैं, उनमें जुड़ते जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है, मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि भाई अमेरिका में, यूरोप में या उस तरफ जो हमारा है, वहां की तरफ से जो धर्म आए हैं हमारे देश में, वो लोग अपना विस्तार करते जा रहे हैं। उसका कारण है कि उनके पास जो दान आता है, जो डोनेशन आता है, उसका वो समाज सेवा में उपयोग करते हैं। वो स्कूल बनवाते हैं ऐसी जगहों पे जहां स्कूल की पहुंच नहीं है, वो ऐसी जगहों पे जाके छोटे छोटे अस्पताल बनवाते हैं जहां पे लोगों का इलाज हो सके, जहां पे रोड तक नहीं है वहां पर भी उन्होंने स्कूल बनवाए, यहाँ के जो लोग स्कूल जा सके, यहाँ के लोगों का इलाज हो सके। तो वो लोग अपना जो डोनेशन में आया हुआ पैसा होता है वो लगभग 20-30% तो अपने ऊपर खर्च करते हैं कि भाई हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो टीचर बन के जा रहे हैं या जो नर्स डॉक्टर बन के जा रहे हैं, उनकी सैलरी, उनके खर्चे और अपनी जो मैनेजमेंट है उस पर खर्चो। 70 से 75% जो उनका पैसा होता है जो डोनेशन में आता है वो समाज सेवा में खर्च कर रहे हैं, जिससे कि लोग उनसे जुड़ते जाएं और लोग जुड़ रहे हैं। इसीलिए वो धर्म बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है उनका, और उनमें लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। और देश में, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो उनकी संख्या बड़ी है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे देश में जब किसी भी तीर्थ स्थान पे कोई समिति बनी हुई है, जिस समिति के हाथों में एक तीर्थ क्षेत्र दिया गया है कि भाई यहाँ पे ये समिति इस मंदिर को संभालेगी, मैनेजमेंट प्रबंधन सब देखेगी, वहां पर आ रहे डोनेशन का क्या होता है? करोड़ों में चंदा आता है, लेकिन वहां पर ये चीजें होती हैं
कि वहां के प्रमुख लोग आपस में ही उस चंदे का उपयोग कर लेते हैं। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर 100 करोड़ का चंदा आया तो कई समितियां, तो कई ऐसे धाम भी हैं, ऐसे मंदिर भी हैं जहां पर 30 से 35% तो वहां पे पूजा करने वाले पंडित जो होते हैं वो लोग आपस में 30 से 35% तो वो आपस में रख लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद भी करके और भी जो दूसरी मार्गों से वही पंडित, वही जो वहां पे सेवा करते हैं दूसरे तरीकों से भी, और उसमें से ही और लेकर मुश्किल से बचता है तो 50% बचता है। जैसे 100 करोड़ का दान आया साल भर में, तो 100 करोड़ में से 50 करोड़ मात्र समिति के पास बचता, बाकी तो उसको चलाने वाले लोग आपस में बांट लेते हैं। बचा हुआ 50 करोड़ भी समिति अपने ही मंदिर के डेवलपमेंट में, मंदिर में सुधार के, प्रांगण बनाना, रेलिंग बनाना, ये करना वो करना, सारी व्यवस्थाएं अपने में ही वो खर्च कर लेती है। कहीं कोई स्कूल नहीं बनाते, कहीं कोई अस्पताल नहीं बनाते, कहीं समाज सेवा में लोगों को अपने से जोड़ने के लिए कि भाई आप हम ये जो है फलाना समिति है वो ये काम करवा रही है, तो लोगों की थोड़ी धर्म के प्रति आस्था बढ़े। जो लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके इलाज के जिनके पास पैसे नहीं होते, जो बहुत ज्यादा कष्ट उठाते हैं, उनको किसी भी प्रकार का सपोर्ट जब मिलेगा नहीं तो वो कैसे जुड़ेंगे। ऐसे लोगों तक ही दूसरे धर्म के लोग पहुंच बनाते हैं। इनको अस्पताल, इनको शिक्षा अगर हम मुहैया कराएं तो ये हमसे जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से लोगों को काट दिया जाता है। जानकारी आप ऑनलाइन जुटा सकते हैं। आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, अलग अलग जितने भी आपको प्रमुख लगता है कि भाई ये समिति या ये मंदिर या यहाँ पे ये तीर्थ स्थान जहाँ पे लाखों लोग साल भर में आते हैं, तो वहां का आपको ऑनलाइन ये चीजें सारी ओपन है। ऐसा नहीं कि कोई छुपा के रखा है, सब ओपन है कि कितने प्रतिशत दान यहाँ के पुजारी आपस में बांट लेंगे और बाकी का जो समिति रखेगी, जो समिति वहां की व्यवस्था पे खर्च कर लेगी। और ये अमाउंट जो है वो करोड़ों में है। 100 करोड़ तो छोटी बात है, इससे भी बड़ा हो सकता है, खरब में अरब में चले जाए इसकी संख्या। इतना पैसा आता है वो, लेकिन सारा की सारा वही समिति के पास रहता है, वहीं के लोग आपस में बांट लेते हैं। अगर 35 करोड़, 100 करोड़ में से अगर 35 करोड़ भी मान लो कि 13, 14, 15 या 20 जो पंडित हैं, अगर वो आपस में बांटेंगे 35 करोड़ भी, तो एक एक के पास कितना आएगा। और ये पैसा कहीं भी समाज सेवा में खर्च नहीं होता है। तो जब हमारे धर्म को चलाने संभालने वाले लोग ही इस प्रकार से सामाजिक लोगों तक धन की सहायता नहीं पहुंचा सकते, वो कोशिश नहीं करेंगे, तो भाई धर्म तो कमजोर हो गई ना, क्योंकि बाकी तो सिर्फ बोलने वाले रह गए। आम जनता आपस में मिलकर करोड़ों अरबों रुपए खर्च नहीं कर सकती। जहां पर धन आता है अध्यात्म के नाम पर, वही लोग खर्च कर सकते हैं। वही लोग ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि लोगों को धर्म से भी तो जोड़ो। भाई लोगों को जोड़ो, जो पहले से हिंदू हैं उनको जब तक सहायता नहीं करोगे, जब पहले से हिंदू हैं उन तक पहुंच नहीं बनाओगे कि भाई फलाना राज्य में ये फलाना राज्य और यहाँ के कुछ गांव ऐसे जहां अभी तक रोड की, पक्की रोड की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे भी हिंदू रहते हैं, जब वहां पर आप कोई सुविधा नहीं पहुंचाओगे, कोई व्यवस्था नहीं पहुंचाओगे और आपसे पहले दूसरा पहुंच जाएगा, तो लोग कन्वर्ट होंगे, लोग उस धर्म को अपना लेंगे जो लोग पहुंच गए। तो यही तो समस्या है कि कितनी भी आप बात कर लो सनातन धर्म की, हिंदुओं की कितनी भी बात कर लो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया। क्योंकि हम 700-800 साल की गुलामी देखी थी हिंदुओं ने। जैसे ही आजादी मिली तो सारे सबके हाथ खाली थे, किसी के पास धन नहीं था, सब भुखमरी से ही बाहर आए थे। एकदम से आजादी देखी तो समझ में नहीं आया कि करें क्या। हिंदू ज्यादातर, पहले के लोग बताते हैं कि हिंदू ज्यादातर जब देश आजाद हुआ था ज्यादातर गुलामी करते थे दूसरे लोगों के घर। जो सेठ बड़े साहूकार होते थे उनके घर हिंदू मजदूरी करते थे, जिनके खेत थे वो भी, जिनके पास खेत थे वो भी, क्योंकि व्यवस्था पहले थी नहीं कि आप खेत में पानी देने की व्यवस्था नहीं थी। प्राकृतिक रूप से जो बारिश का पानी होता है उसमें एक फसल होती थी, सिर्फ 12 महीने में एक फसल होती थी, वो जो भी उगा ले, उसी से भुखमरी का सामना नहीं हो पाता था, अनाज की कमी पड़ जाती थी। तो बहुत दयनीय स्थिति में थे कि जो 50 एकड़ का मालिक था उसके पास भी 50 रुपए नहीं होते थे। ये स्थिति थी। बहुत ही भीषण तकलीफ और गरीबी से हिंदू बाहर निकले जब देश आजाद हुआ। तो जब वो आजाद हुआ उसके बाद जब ये बाहर निकले तो इस विषय पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने इस विषय पे कदम नहीं उठाया कि भाई आज हिंदू इतने साल 100 वर्षों के बाद आजाद हुए हैं तो इनको मजबूत बनाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर मंदिरों में करोड़ों का दान आ रहा है तो उसकी कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि समाज सेवा में वो खर्च किया जाए धर्म से हटके। वहां ये देखना नहीं है कि ये धन जो है सिर्फ ऐसे गांव में खर्च किया जाए सिर्फ हिंदू, किसी भी धर्म के लोग रहते हो, लेकिन जहां पे आवश्यकता है वहां तक ये धन पहुंचे, इसके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था की ही नहीं गई। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण सिर्फ और सिर्फ बातें रह गई कि भैया 10-12 लोग या 100-200 परिवार के लोग मिलके नवरात्रि में देवी जी का पंडाल लगा लेंगे, वो हो जाएगा। कभी कभार भंडारा करा देंगे, मिलके कथा करवा दी, बस। लेकिन क्या होगा वहां उन लोगों का जहां पर जो धर्म से कट गए थे, जो दूर दराज में ऐसी जगहों पे ऐसे गांव हैं जहां पे पहुंच ही नहीं थी लोगों की, उनका क्या होगा।
बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर पक्की ना रोड है, ना वहां पे धर्म की पहुंच है। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म को छोड़ के, सनातन धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाते जा रहे हैं उसको। और वो गलत है भी नहीं। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि जो सहायता देगा वही तो आपको सही लगेगा। जहां सहायता नहीं वहां पे व्यक्ति नहीं। जब मजबूरी जो व्यक्ति की होती है ना, उससे बढ़कर कुछ नहीं होती। एक परिवार पालने के लिए एक जो व्यक्ति को आवश्यकता है, वो आवश्यकता उसको जहां पूरी होगी ना, वो उसके लिए ज्यादा महत्व हो जाता है धर्म के बदले। कि भाई जहां जरूरत पूरी होगी वो ज्यादा मेरे लिए आवश्यक है, धर्म से बढ़कर वो चीज है कि मेरा परिवार चले। तो अगर किसी का बच्चा मर रहा है और अगर किसी धर्म विशेष के लोग उसके क्षेत्र में अस्पताल बनाए हैं जहां 2 व्हीलर ले जाने की भी व्यवस्था नहीं है, वहां पर वो लोग पहुंचकर अगर छोटा सा क्लिनिक बनाया हुआ है कि भाई यहाँ पे जो है एक नर्स आएंगी, हर 3 दिन में आएंगी, और अगर किसी को तकलीफ होए तो वहां पे इलाज करवा सकता। तो सोचो कि वहां पर रहने वाला व्यक्ति अगर अपनी बच्ची का 4-5 साल की बच्ची का वहां इलाज करवाता, उसको आराम लगेगा, तो वो उनके समझाने पे क्यों नहीं उस धर्म को अपनाएंगे? जहां उनको लगेगा कि भाई इनके पास पैसा आता तो ये आम जनता पे खर्च करते हैं, वहीं जो दूसरे बड़े बड़े मंदिर हैं, तीर्थ स्थल है, वहां का पूरा पैसा जो है वहीं के लोग बांट लेते हैं, तो फिर कैसे बढ़ेगा? कैसे सनातन धर्म आगे बढ़ेगा? तो सभी लोग जितने भी बचे हुए हैं हिंदू, जितने भी हिंदू अपने आप को मानते हैं, हिंदू तो बहुत सारे हैं, पर अपने आप को जो वास्तव में मानते हैं, जो सनातन धर्म का पालन करके चलते हैं, उनको इन विषयों पे सोचना पड़ेगा कि अगर धर्म को आगे बढ़ाना है, वो भी धर्म को आगे क्यों बढ़ाना है कि मानवता बनी रहे, जीवन को जीने की मानवता बनी रहे, सभी लोग हंसी खुशी जिएं। इसके लिए जो प्रयास है उसके लिए ऐसे लोगों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा आपस में जिनकी विचारधारा मिलती जुलती हो, जिनका उद्देश्य एक हो कि इस समाज को, इस दुनिया में सब कुछ उन्नति हो, प्रगति हो, सब कुछ हो, लेकिन एक चीज जरूर हो और वो हो कि सनातन धर्म के अनुसार मानवता वाली जो भावनाएं हैं, वो जो कि हमारे देश में बसती है, वो भी अमर रहें, वो हमेशा रहें। तो अगर आप ये चाहते हैं तो ऐसे लोगों को आपस में मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को आपस में जुड़ना चाहिए जो सनातन को आगे तक ले जाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को आपको खुद सपोर्ट करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं, हम लांछन किस पे लगाते हैं? नेताओं पे लांछन लगाते हैं कि भाई वो नेता जो है इस स्थिति पे पहुंच गए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। भाई वो कहां से करेंगे जब तक आम व्यक्ति ही नहीं करेंगे। मान लो कोई एक व्यक्ति ईमानदार है, मान लो कि वो आज मुख्यमंत्री बन गया, कोई व्यक्ति है अब वो मुख्यमंत्री बन गया, अब वो सनातन के विषय में बात करता है, वो हिंदुओं के विषय में बात करता है, वो सोचता है, पर वो है तो ईमानदार। अब वो अपनी सैलरी से कुछ नहीं कर सकता। भाई मुख्यमंत्री की भी सैलरी इतनी नहीं होती है कि वो करोड़ों रुपए खर्च कर सके, कि वो इस बजट से हट के ऐसा कुछ कर जाए कि लोग उस पर उंगली ना उठाए। वो उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हो सकती कि अपनी जेब से और अरबों रुपए खर्च करके लोगों को सनातन से जोड़ने के लिए और दूर दूर तक सुविधाएं पहुंचा सके। वो भी अब एक नियमों में बंधा हुआ है, उस सीमा में रहकर ही वो काम कर सकता है, तो वो भी नहीं कर सकता। फिर हम क्या कहते हैं कि भाई वो नेता तो ऐसे हैं, पहले तो बड़ी सनातन की बात कर रहे थे, अब वो कुछ कर नहीं रहे। भाई वो कहां से करेंगे जब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे? कुछ करने का क्या मतलब है? एक जैसी विचारधारा वाले लोगों को आपस में मिलना, एक दूसरे से लिंक बनाओ, अपनी एक टीम बनाओ, तभी सनातन को लंबे समय तक आप जीवित रख सकते हैं। अगर टीम कमजोर है, टीम मजबूत नहीं है, तो लंबे समय तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जहां तक आपकी पहुंच है ऐसे लोगों को ढूंढें, ऐसे लोगों से संपर्क बनाएं। भले ही आप उन लोगों से मिल ना पाए, भले ही आप उन लोगों को अपने बाजू में बिठा ना सके, अपने साथ खड़ा ना कर सके कि भाई समय इतना नहीं है, अब हमारी पहचान के तो हैं लेकिन हम मिल नहीं पाते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, कोई बात नहीं, दूर रहते हो कोई बात नहीं, संपर्क बनाएं और सभी लोगों से जुड़ के कि भाई ये व्यक्ति जो है कुछ करना चाहता है, ये व्यक्ति जो है जो सनातन के बारे में सोचता है, ऐसे लोगों को अगर आप पूरे देश से अपने आप से जोड़ेंगे कि भाई इन लोगों को अपने से जोड़ते हैं, उसके बाद अगर आप चलेंगे तभी ही सनातन का विस्तार हो सकता है, तभी मानवता का विस्तार हो सकता है। अपने जान पहचान जो आम व्यक्ति है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं, जिसके पास कोई पावर नहीं, जो टीम नहीं बना सकता कि भाई पूरे देश में मेरी टीम होना चाहिए, जो ऐसा नहीं कर सकता कि पूरे देश में हमारी टीम होना चाहिए, जो ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि देखो अगर कोई व्यक्ति जैसे बहुत ऊपर होता ना, जैसे मान लो कोई मुख्यमंत्री पद पे है या उससे भी कोई अगर कोई लीडर है ऐसा जो कि भाई हर स्टेट में अपने लोग बना सकता है, तो ऐसे लोगों को करना चाहिए। हर राज्य में, हर जिले में अपने टच के लोग होना चाहिए जिनकी विचारधारा एक जैसी हो, जिनका काम हो अच्छे कार्यों को करना। जैसे उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति थे, अब होता क्या कि आपके पहचान में 30-40 लोग हैं आपके शहर में, अब उनमें से किसी को कोई कष्ट है तो आप उनको अगर सलाह मशवरा नहीं देंगे, आर्थिक रूप से सहायता ना कर सकें, भावनात्मक रूप से अगर सहायता ना कर सकें, तो फिर क्या होगा कि वो लोग भी धर्म से दूर हो जाएंगे।
ठीक है आप पैसा खर्च नहीं कर सकते, पर भावनात्मक रूप से जुड़ना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति थे, बिल्कुल उसी शहर में रहते थे जिसमें दूसरे व्यक्ति रहते थे। जो दूसरे व्यक्ति थे वो थोड़े आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, ज्ञान भी अच्छा था, जानकारी भी अच्छी थी दुनिया की। तो जो कमजोर व्यक्ति थे उनकी पत्नी बीमार हो गई। अब पत्नी बीमार हो गई, उनको बीमारी ऐसी हो गई जिसका 100% इलाज नहीं है, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो इलाज करा लो, बस जिंदगी काटने वाली स्थिति थी। तो उन्होंने, सबको पता था कि भाई इनकी पत्नी बीमार है, लेकिन भावनात्मक रूप से किसी ने उनको सही ज्ञान नहीं दिया कि ठीक है भाई बीमार है तो बीमार है, उनको अकेला छोड़ दिया। अब अकेला छोड़ दिया तो फिर वो अपने द्वारा वो जहां हाथ पैर मार सकते थे इलाज, डॉक्टरी का इलाज, वो सब तो कर रहे थे। फिर कहीं उनको पता चला कि भाई फलाना जगह पे लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है हर संडे को, और वहां पे जाके किताब पढ़ते हैं। वो वहां पे गए कि भाई वहां से आराम लग जाता, किसी ने उनके दिमाग में डाला कि वहां जाओ, वहां एक किताब मिलेगी, उसको तुम पढ़ना। अब वो वहां पे गए, वहां पे उन्होंने अटेंड किया। अब समझ जाएंगे समझने वाले, वहां पे गए, वहां पे सभी लोग इकट्ठे हुए रविवार के दिन, बड़ा सा हॉल था, और वहां पे सब लोग जो भी वहां पे प्रवचन उनके धर्म के होते थे वहां पे वो हुए। इनको किताब दी गई कि भाई इसको तुम रोज जाके पढ़ना तो तुम्हारी पत्नी को आराम लग जाएगा। इन्होंने वो किताब ले आए उस दूसरे धर्म की, और वो किताब को रोज पढ़ना शुरू कर दिया। रोज काम से लौट के आते और उसको पढ़ते। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसी कौन सी किताब है जो दी जाती है, उनको वो रोज मिलने लगी। अच्छा बताओ कि वो दूसरे धर्म का पालन करना उन्होंने शुरू कर दिया, उसका कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक बात कि भाई तुम्हारी पत्नी बीमार है, इसको पढ़ने से, और यहाँ रविवार पत्नी को लेके आओगे तो तुमको आराम लग जाएगा तुम्हारी पत्नी को। अब वो उसका पालन करने लगे। इस तरीके से जो लोग परेशान होते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से जो टूटने लगते हैं, उन लोगों को ही इस प्रकार से फंसाया जाता है। तो अगर वो व्यक्ति जो संपन्न थे, अगर वो उन पे ध्यान देते कि भाई इनको तकलीफ है, तो मैं इनको सही सलाह दे दूं कि भाई इस चीज का फलाना जगह पे इलाज होता है, मुझे पता है, वहां पे जाके आप इलाज करा सकते हो, वहां पे जाके ये चीजें होती हैं, ये चीजें नहीं होती हैं, और भाई इस प्रकार किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, किताब पढ़ने से थोड़ी ना ये तो तुम्हारा धर्म बदल जाएगा, आराम लगे ना लगे तुम्हारा धर्म बदल जाएगा। तो ये किताब पढ़ने से नहीं मिलने वाला आराम, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुमको यही, अगर तुम्हारी आस्था है कि कोई किताब पढ़ने से आराम रहेगा, तो महामृत्युंजय के विषय में आप पता करो, महामृत्युंजय जाप करवाओ, या खुद करो, या साधना कर लो। ये सारी चीजें भी समझाई जा सकती थी। लेकिन इस प्रकार से जब हम हमारे से ही जुड़े हुए लोगों को अकेला छोड़ते जाते हैं तो वही टूटते जाते हैं और दूसरे धर्मों की तरफ बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से धर्म कमजोर होता है। इस प्रकार से हिंदुओं की संख्या, आस्थावान हिंदुओं की संख्या, जो भावना होती है वो कम होती जाती है। हिंदू तो बहुत है, लेकिन उनकी आस्थावान हिंदुओं की संख्या कम होती जाती है। विश्वास भगवान से उठता जाता है, क्योंकि तकलीफ, जीवन में तकलीफ, कष्ट एक ऐसी चीज, एक ऐसी परिस्थिति है जो जिस व्यक्ति के ऊपर आती है ना, तो फिर उसके लिए धर्म मायने नहीं रखता। उसकी परिस्थितियां उसको जो परेशान कर रही होती है, जिस कष्ट में वो होता है, फिर उसके लिए धर्म मायने नहीं रखता। फिर तो बस उस तकलीफ से बाहर निकलना चाहता है कि हे भगवान, अगर आप होते, अगर आप चाहते कि मैं धर्म का पालन करूं, तो इतना भी कष्ट नहीं देते कि कहीं से कोई मदद नहीं, कहीं से कोई सहायता नहीं। तो ऐसी स्थिति लोगों की तब हो जाती है जब उनको, हम जो असमर्थ हैं, जो मानसिक रूप से आपको पता है कि सीधा साधा व्यक्ति है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, गांव से आया और रह रहा है, और आपको पता है कि ये तकलीफ में है, और अगर आप उसकी मदद नहीं करते हैं तो वो टूटेगा ही टूटेगा। उसकी आस्था भगवान के प्रति कमजोर होगी ही होगी। तो इसीलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि किस तरीके से मानवता को आगे लेके जाना है, सनातन धर्म को आगे लेके जाना है, हिंदुओं को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा कदम यह है कि हर प्रकार से, चाहे वो मंदिरों में मिलने वाला दान हो, उसको भी प्रशासन को अपने हिसाब से उसको कुछ बदलाव करना चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार ही लोगों की, जो पुजारी होते हैं, आवश्यकता के अनुसार से ही उनकी सैलरी तय करना चाहिए कि भले ही कोई संस्था उसको चला रही हो, लेकिन आमदनी तय होना चाहिए कि भाई इतनी ही आमदनी हो कि भाई कलेक्टर के बराबर भी आप दे दो तो चलेगा, पर करोड़ों रुपए बढ़ जाए आपस में, ये तो बहुत सोचने लायक बात है कि पूरे देश में अगर कमजोर हो रहा है सनातन, तो उसका कारण कहीं ना कहीं ये भी है। उस चीज को समझे और इस चीज को भी करें कि मंदिरों में आने वाले दान को भी शासन अपने हिसाब से कुछ ध्यान दे उस बात का। साथ में आम लोग जो हैं, आप इस बात को ध्यान में दो कि कमजोर लोगों को, अपने जान पहचान के लोगों को सहायता करें, सपोर्ट करें कि वो टूटे ना, वो मानसिक रूप से बिखरे ना, जिससे कि सनातन आगे तक जा सके। क्योंकि जब तक हम सनातन को नहीं समझेंगे, हम लोगों की सहायता करने के विषय में नहीं सोचेंगे, तब तक इस चीज को बचाया नहीं जा सकता। तो ये थी जानकारी सनातन के ऊपर कि किस तरीके से सनातन में बहुत सारी कमियां हैं जिनको हमें अपने हाथों से दूर करना है, और सुधार लाकर ही हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।